प्रिय छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की। यह परीक्षा पहले भी एक बार हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रद्द हो गई और फिर से यह परीक्षा बड़े पैमाने पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ होने जा रही है। आपको काफ़ी समय मिला अपनी तैयारी को दुरुस्त करने का। हमने कई मार्गदर्शन भी दिए और आप लोग तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से की। समय मिला, फिजिकल की भी तैयारी रही। लेकिन अब फोकस कीजिए, चूँकि परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप क्या करें, क्या ना करें, परीक्षा में क्या करें, क्या ना करें, इन चीज़ों पर जो ऊहा-पोह की स्थिति बनी है, उसी के बारे में आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि ये जो परीक्षा हॉल में आपने जो 2 घंटे आपको मिला है, वह जो समय बिताएँगे, उस समय में आपको फ़ाइट करना है। यानी कि चाहे आपको कितना भी आता हो और या कम आता हो, किसी भी सूरत में आपको उस 2 घंटे में उन प्रश्नों से उत्तर निकालने हैं और पूरी तरीके से एक मजबूत फ़ाइट देनी है। फ़ाइट केवल मैदान पे नहीं, परीक्षा हॉल के में पेपर के साथ भी होता है। अब ये ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो जीएस के प्रश्नों में कई जगह लिखा होता है कि यह सुमेलित है या नहीं है, कौन सही नहीं है। तो यदि पढ़ने में आप स्थिरता नहीं रखेंगे तो वो नहीं छूट जाएगा। तो इसलिए ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए। परीक्षा हॉल में जाते समय एडमिट कार्ड वगैरह के जो इन्फॉर्मेशंस आपको भरने हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से भरिए। किसी से किसी बात में उलझिए मत। यदि आपने पहले से कोई परीक्षा दी हुई है, आपको कुछ जानकारी बाकी लोगों से बेहतर भी है, उस स्थिति में भी आप उनसे उलझिए मत और किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना यह रिजल्ट सुनिश्चित करने के पीछे पड़ें। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग होने से, कभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस की परीक्षा भी शुरू हुई, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग होने से कई विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि यदि नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, मारेंगे तो रिस्क है। यदि सारा छोड़ ही देंगे तो ऐसे ही रिस्क है। तो मान के चलिए, जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, हिंदी का जो क्वेश्चन है और कुछ हद तक जो रीजनिंग के कुछ सामान्य क्वेश्चन हैं, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। उनको कोशिश कीजिए कि उसमें दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें नेगेटिव मार्किंग से प्रभावित होना है। आप पूरी तरीके से भूल जाइए कि कोई नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आप सही कर ले जाएंगे। 4 में 1 है। लेकिन यदि मैथ का कोई सवाल है जो आपको एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ अटेम्प्ट लेके भी आपका नुकसान होगा। लेकिन रीजनिंग के कुछ सवालों में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं और हो सकता है कि आपका सही हो जाए। इसलिए मैथ्स के जो सवाल आते हैं उनको बनाइए। जो थोड़ा-सा 50-50 केस में है, जिसमें आपको लग रहा है कि 2 में से 1 सही हो सकता है, उनको भी गेस कर लीजिए। लेकिन जिसमें चारों ऑप्शन में किसी में हवा नहीं लग रही, तो उनको छोड़ दीजिए मैथ्स में। लेकिन रीजनिंग में, हिंदी में और जो आपका जीके का है, उसमें कोशिश कीजिए कि हम मैक्सिमम का अटेम्प्ट लें। उस केस में रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अब जैसे परीक्षा हॉल में जो समय निर्धारित है ना, उसके पहले पहुंच जाइए। जैसे 2 पालियों में परीक्षा है, आपको 10 से 12 और फिर 3 से 5, तो 8 बजे तक आपका टाइम शुरू हो जाता है, तो 8 बजे से आप पहले पहुंचे। उसी तरीके से 3 से 5 वाले पाली में जो है वो 1 बजे से पहले पहुंच जाएं अपना शांति से। और पूरी परीक्षा में जो मनोयोग बना कर रखे, यदि पहले से लिखा गया है कि ये चीज़ें लेके जानी है, इन चीज़ों को नहीं ले जाना है, कोशिश कीजिए कि वह लेकर न जाएं। क्योंकि अनावश्यक परीक्षा सेंटर पर जाकर किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो चीज़ें पहले पब्लिक नोटिफिकेशन में हैं, अखबार के माध्यम से, एडमिट कार्ड के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आपको पहले से इत्तला किया हुआ है, तो उन नियमों को फॉलो करें, वहाँ पर जाएं। और उसके एक दिन पहले से जैसे रात में बेहतर नींद लें, बढ़िया खाना खाएं। बढ़िया खाना मतलब जो सुपाच्य हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और प्रॉपर नींद लेके उठ के जाएं। क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा है यह उसका लबो-लुआब है, न कि केवल ये जो 4-5 घंटे में आप पढ़ेंगे उसका लबो-लुआब है। क्या पढ़ना है, यह सवाल भी कई विद्यार्थियों ने पूछा है। तो आज के दिन आपको रिवीजन करना है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। हमने जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं उनको रिवीजन करना है। हमने जो अति महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन आपको दिया है, उन गेस क्वेश्चंस को भी आप पढ़िए। और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने उसको नहीं देखा है, वो चाहें तो प्ले स्टोर में जाके गूगल पे हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी वो पढ़ा हुआ है, आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। 2-3 घंटे में भी पूरा का पूरा पढ़ा जा सकता है। और आपकी तैयारी में जो 4 चाँद लगना है, वो लगाने का काम हमारा ये स्टडी मटेरियल कर देगा।
जब ये सारी चीज़ों को बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, और उसके बाद परीक्षा हॉल में जाने के बाद रिकवरी मोड में इन सबको रिकॉल कीजिए और एक एक प्रश्न से फाइट कीजिए, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि कितने पर सिलेक्शन होगा। जब परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा के प्रश्नों का जो हमारे पास एक स्वरूप सामने आएगा, उसके आधार पर हम इसको कयास लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या सेफ स्कोर है। उसकी तुलना हम पिछले परीक्षाओं से करते हैं तो एक आंकड़ा आता है, और लेकिन वो महज आंकड़ा है। इसमें सबसे लाभदायक ये है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। आप परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद यह कहें कि यह मेरा सर्वश्रेष्ठ एफर्ट था सर, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए अपने परीक्षा के परिणाम का। इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। दूसरा, जो विषय आपको ऑलरेडी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको बार बार रिवीजन कीजिए। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है उनको रिवीजन कीजिए, और बढ़िया से सुपाच्य भोजन करके पहुँचिए वहाँ पर। यदि गैस वगैरह की किन्हीं को समस्या है तो उन दवा वगैरह भी प्रॉपर एडवांस में ही ले लें। और 2 घंटे एक एक प्रश्न में क्या सही है क्या नहीं है, जो विषय के प्रश्न हैं उसमें एक तारतम्यता होती है, तो विषयों के प्रश्नों को तारतम्य ढंग से बना लें। दूसरा, जो आपका ओएमआर शीट है, ये भरना भी एक कला है। मान लीजिए अपने प्रश्नों को प्रश्न पत्र पे तो बना लिया, ओएमआर पे प्रॉपरली नहीं भरा। कई लोग 4-4 के सेट में भरते हैं, यदि उसमें एक भी गलत होता है तो पूरा का पूरा गलत होने की संभावना है। इसलिए एक, जैसे मान लीजिए 1 का आपका डी हो रहा है आंसर, तो जब तक 1 का डी ना भर लें तब तक वो मन में दोहराते रहे 1 का डी। ऐसे करके आप एक एक करके सबको भरें, और कुछ कुछ देर के बाद, मान लीजिए आपने 20 प्रश्न या 25 प्रश्न बना लिया तो उसको पहले भर दें। भरना भी एक काम है, जो हड़बड़ी में होगा तो हो सकता है कि एक भी गलती से 20-25 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, फुल फोकस रखें। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए, खूब पढ़िए, और अब तक जो आपने पढ़ा है उसको अपना बनाइए। इस सारे तर्कस में जितने भी तीर हैं उनको फाइन ट्यून करके, शार्प करके परीक्षा हॉल में जाइए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।